बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, हम अहाता करेंगे दो मुख्तसर सी सेक्शन हैं, सेक्शन 241 एंड 242 पीपीसी। ये दोनों रिलेटेड है वो काउंटरफिट काइन यानी बनावटी जाली सिक्के रखने से मुतालिक और उनको आगे फ्रॉडुलेंटली देने से मुतालिक। लेक्चर के एंड पे एक खूबसूरत शेर है, आपकी नज़र करूँगा, आपको लगे कि लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। तो पहले डेफिनेशन पढ़े देता हूँ जो जैसा कि प्रोवाइडेड है पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 241 की। Whoever delivers to any other person as genuine or attempts to induce any other person to receive as genuine any counterfeit coin which he knows to be counterfeit but which he didn't know to be counterfeit at the time when he took it into his possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 2 years or with fine which may extend to an amount which may 10 times of that counterfeit coin and shall or with both। यानी जो कोई किसी दीगर शख्स को बतौर असली जेन्युइन देता है या किसी दीगर शख्स को बतौर असली लेने के लिए तरगीब देता है, इंड्यूस करता है, कोई बनावटी सिक्का जिसे वो जानता है कि बनावटी है, लेकिन जब वो जाली सिक्का उसके पास आया था यानी उसके पोजेशन में आया था, उस वक्त उसको नहीं पता था कि ये जाली है, लेकिन बाद में पता चल गया। यानी कि तो ऐसे शख्स को 2 साल की सजाए कैद और वो जो जाली सिक्का था बनावटी उसकी 10 टाइम्स 10 गुना उसकी मालियत के जुर्माने की सजा दी जाएगी या दोनों की सजा दी जाएगी। इस पे 2 अहम मुकदमात के रेफरेंसेस आप नोट फरमा लीजिए और फिर आगे सेक्शन 242 की बात करता हूँ। AIR 1936 NAG 242 and 1911 ब्रैकेट 12 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 79। सेक्शन 242 की डेफिनेशन जैसा पीपीसी में दी गई है, whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of counterfeit coin having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। जो कोई शख्स मक्कर फरेब से फ्रॉडुलेंटली या धोखा देने की नीयत से और विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बनावटी सिक्का रखी हुई है यानी जाली सिक्का रखी हुई है काउंटरफिट, जब ये बनावटी जाली सिक्का उसके पास आया था तो ये शख्स जानता था कि बनावटी है, तो उसे सजाए कैद 3 साल तक और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। इस पे आप एक रेफरेंस के तौर पर एक मुकदमा का नोट फरमाएं। 1880 ब्रैकेट 3 मैसूर लॉ रिपोर्टर 225। अगर इस मुकदमा में जो बुनियादी रेशो डिसाइड हुई, जो अहम नुक्ता जो अदालत ने, कि अगर कब्जा में वो सिक्के हैं मिसाल के तौर पर जो इस वक्त राइजुल वक्त नहीं है, करंट करेंसी नहीं है, तो फिर ये जुर्म नहीं बनेगा। सेक्शन 241 के साथ मैं वो बयान करना भूल गया, आई एम सॉरी। एक इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइडेड है। वो इलस्ट्रेशन आप जानते हैं कि इलस्ट्रेशन चूंकि लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करती है और इसकी कानूनी हैसियत वैल्यू वही होती है जैसे कि सेक्शन की होती है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस। वो इलस्ट्रेशन इस तरह से है कि ए जाली सिक्के बनाता है, जाली सिक्का अपने शरीके जुर्म यानी अकम्पलिस बी को देता है और बी जाली सिक्के चलाने वाले शख्स को, जो अटरर है, चलाने वाला है, सर्कुलेट करने वाला है,
जाली सिक्के को, बी ये सिक्के सी को दे देता है। जो ये जाली सिक्के जानते हुए सी जो है वो जानता है कि ये सिक्के जाली हैं और वो उनको खरीदता है। सी माल वसूल करता है डी से और हमेशा उसको माल के बदले कैश देता है और डी लेता है। तो सी वो जो जाली सिक्के उसके पास आए थे, जो उसने जानबूझ के लिए थे, जो उसको पता था कि ये जाली हैं, उसने वो डी को दे दिए माल के बदले। डी ने जब ये सिक्के लिए तब उसको पता नहीं था कि ये जाली है, लेकिन बाद में पता चल गया और डी ने भी आगे चला दिए। तो ये जो डी है इसको तो सजा मिलेगी सेक्शन 241 के तहत, जबकि बाकी जो रिमेनिंग है बी सी एंड ए, सी बी एंड ए, उनको सेक्शन 239-40 जैसा भी केस हो उसके मुताबिक सजा मिलेगी। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर शेर है, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। Thanks for your watching and guiding me by your valuable comments. Please keep watching and guiding. Allah Negeban.